हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फ्लेमिंगो के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन की समरी पर चर्चा करने वाले हैं। और बच्चों, इस लेसन को अल्फांस डॉडेट ने लिखा है। यह एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर रहे हैं। इन्होंने अपनी स्टोरी और नावल में जो रियल लाइफ में इन्होंने फैक्ट्स को देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उन्हीं चीज़ों को स्थान दिया है। ओके, तो बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले या स्टोरी से पहले इसकी एक कुछ बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। बच्चों, 1870 से 71 के बीच में फ्रांस और पर्शिया के बीच में वार हुआ था और उस वार का नेतृत्व पर्शिया की तरफ से बिस्मार्क ने किया था और उसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। ओके, और उस युद्ध में फ्रांस ने अपने 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन को खो दिया था। उस पर पर्शिया की कब्जा हो गया था। ओके, तो इस प्रकार से पर्शिया के सेना ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया था। और इस स्टोरी में, या बच्चों यूँ कहें आप, इस लेसन में 2 प्रोगोनिस्ट हैं। प्रोगोनिस्ट कहते हैं बच्चों जो 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक है एम हैमल और दूसरा है फ्रेंज। ये दोनों अल्सेस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। बच्चों, ये एम हैमल ये फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और जबकि फ्रेंज एक स्टूडेंट है। ओके, तो ये रहा 2 मेन प्रोगोनिस्ट के विषय में परिचय। ओके बच्चों, तो बच्चों जो नरेटर है इस लेसन का वही फ्रेंज है। ओके, तो बच्चों ये स्टूडेंट फ्रेंज अपने विद्यालय को एक दिन सुबह देर से जाना शुरू किया। ओके, हालांकि उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वह सुबह चल दिया। ओके, और सुबह के समय बड़ा ही ब्राइट सन्नी मॉर्निंग था। बर्ड्स चर्पिंग कर रही थी और पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वो मिल यानी आरा मिल के पीछे अपना अभ्यास कर रहे थे और सुबह का वह दृश्य काफ़ी आकर्षक था। ऐसे में ये फ्रेंच स्टूडेंट सोचता है कि हम अपना समय अगर आउटडोर ही बिता लें और स्कूल को ना जाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसा इसलिए भी सोचता है क्योंकि एम हैमल ने बताया था कि वह अगले दिन पार्टिसिपल्स के विषय में लोगों से प्रश्न पूछेंगे। तो इस बच्चे को यानी फ्रेंज को पार्टिसिपल्स के विषय में कुछ आता नहीं था, इसलिए यह डांटे जाने का भी इसको डर बना हुआ था। लेकिन इसने किसी तरह से यानी अपने को रोका और कोशिश किया कि वह स्कूल जाएगा। वह बाहर की चीज़ें, चाहे सुबह की तेज़ धूप वाली चमकीली प्रातःकाल हो, चाहे पक्षियों की आवाज़ हो, चाहे सेनाओं का अभ्यास करना हो, ये सभी मनमोहक चीज़ों से अपने आप को रोका और स्कूल की ओर चल दिया। ओके बच्चों, जब स्कूल की ओर चल दिया तो उसको रास्ते में बच्चों एक टाउन हॉल मिला और टाउन हॉल के बाहर उसने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। ओके, और वहीं टाउन हॉल पर एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड कहते हैं बच्चों जहाँ से खबरें प्रसारित होती हैं। वहीं पर बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी और वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था। ओके, जो वहाँ पर खड़ा होकर के उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। उसने फ्रेंच से कहा कि बब यानी डांटते हुए या घूरते आक्रामक तौर से कहा कि बच्चे दौड़ो मत, आपके पास पर्याप्त समय है आपको स्कूल पहुंचने का। तो फिर फ्रेंच ने सोचा कि जैसे वह व्यक्ति मानो इसका उपहास कर रहा हो या मजाक बना रहा हो। ओके, फिर क्या होता है, ये फ्रेंच बहुत तेज के साथ स्कूल की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर एम हैमल के बगीचे में हाँफते हुए पहुँचता है। ओके बच्चों, फिर जब वह स्कूल को पहुँच जाता है
तो बच्चों वहाँ पर वह बाहर सुनता है, उसको एक अजीब सा यानी अनयूजुअल स्थिति फील होती है, क्योंकि जब बाहर ही होता था वह, तो जो स्कूल था, स्कूल के क्लासरूम थे, उसमें हंसिल एंड बसिल होती थी, कोलाहल होती थी, कहीं डेस्क लोग खोलते थे या बंद करते थे, ओके, और यूरिसन साउंड में यानी एक स्वर में लोग सस्वर पाठ करते थे, अपने पाठ को दोहराते थे, ओके। इन सभी चीज़ें वहाँ पर घटित होती थी जब स्कूल में वह पहुँचता था, और कमरे में पहुँचने से पहले उसको ये सब चीज़ें सुनाई देती थी, ओके। लेकिन उस दिन यह खिड़की से देखता है कि पूरे क्लास में पूरी शांति व्याप्त है, और ये जब खूब स्वर होता था, रोज़ाना स्वर होता था, आवाज़ होती थी, उसी बीच में ये दरवाज़ा धीरे से खोल करके और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता था, और यम हैमल उसको देख नहीं पाते थे। लेकिन उस दिन बच्चों पूरे क्लास में शांति थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, सब बच्चे अपने सीट पर बैठे थे और पूरी तरह से शांति थी। यम हैमल भी अपने बाँह के बगल में अपने आयरन रूलर लेकर के चल रहे थे। ऐसी स्थिति में जब सभी क्लासमेट्स शांति के साथ अपने सीट पर बैठे हों और आपको विलम्ब हो गया हो, आप उसमें इंटर करें, तो आपको बड़ा सा अजीब लगेगा। तो उस समय इसने बड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसको यम हैमल ने कुछ कहा नहीं, बल्कि उसको काइंडली कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए और हम आज का लेसन आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। तो फ्रेंड जब क्लासरूम में पहुंचता है तो उसको वहां पर बड़ा अनयूजुअल सीन दिखाई पड़ता है, और वह देखता है कि जो क्लासरूम की बैक बेंचेज हैं, उस बैक बेंचेस पर कुछ विलेजर्स बैठे हुए हैं, ग्रामीण बैठे हुए हैं, उसमें कुछ मेयर्स बैठे हुए हैं, ओल्ड हाउजर बैठा हुआ है और पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है, यानी संभ्रांत व्यक्ति भी बैठे हैं। ये लोग मुश्किल से विद्यालय आया करते थे, तो आज ये लोग भी वहाँ पर पीछे बैठे हुए थे, और जो ओल्ड हाउजर था वो अपने लैंग्वेज की प्राइमर की बुक को उलट रहा था, यानी वह शो कर रहा था कि अब ये इस लैंग्वेज को हम इस डिस्ट्रिक्ट में मिस करने वाले हैं। फिर क्या होता है बच्चों, वहाँ जो यम हैमल हैं वो अपनी चेयर पर माउंट होते हैं, चेयर पर बैठते हैं, और वहाँ पर वो क्लासरूम में घोषणा करते हैं कि यह उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। जैसा कि बर्लिन से आर्डर आया है कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ पर बैन कर दिया गया है, और इसलिए ये मेरा अंतिम लेसन होगा, और नेक्स्ट डे पर आपको एक न्यू टीचर मिलेगा और वो आपको जर्मन पढ़ाएगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से मेरे लास्ट लेसन को सुनिए, ओके। जब फ्रेंच और क्लासरूम के बच्चे इस बात को सुनते हैं, इस खबर को सुनते हैं, तो उनको एक बड़ा शौक सा लगता है, और इसमें फ्रेंच बहुत ही रिग्रेट फील करता है कि उसने अपना समय वेस्ट कर दिया था बेकार की चीज़ों में, पक्षियों के अंडे खोजने में और इधर उधर घूमने में, और इन सभी चीज़ों में उसने अपना समय वेस्ट कर दिया था। उसने भाषा को सीखने में समय नहीं लगाया था, और उसको उसकी पुस्तकें बहुत हैवी लगती थी, और हिस्ट्री ऑफ संट्स, जो संत महात्माओं की हिस्ट्री थी, उसको बोरिंग लगती थी, ओके। इन सभी चीज़ों को वह सोचता है और बहुत ही दुख का अनुभव करता है, ओके। और इसके बाद जब वह सोचता है कि अगले दिन यम हैमल भी हम लोगों को छोड़ देंगे, यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स तक सेवा की थी, अगर वो चले जाएंगे, इस विचार से वह और दुखी हो जाता है, ओके। और इसी वजह से जो मिस्टर हैमल उसके प्रति बहुत कड़ा रहते थे, डांटते थे, वह उनके आयरन रूलर की मार को भूल जाता है, और उनका जो क्रैंकी स्वभाव था, सनकी स्वभाव था, इन सभी चीज़ों को वह भूल जाता है, ओके बच्चों। और बच्चों उस दिन
यम हैमल एक विशेष ड्रेस पहन करके आए थे। ऐसा ड्रेस या तो वह संडे को पहनते थे या प्राइज डे पर पहनते थे। ओके। और जो विलेजर्स थे उन लोगों को भी बड़ा खेद हो रहा था, सॉरी फील कर रहे थे कि वह इसके पहले विद्यालय नहीं आए, और वह लोग यम हैमल को थैंक्स कहने के लिए आए थे, जिन्होंने काफ़ी समय तक वहाँ पर सेवा किया था। ओके। इसी बीच में बच्चों, चूँकि ये लास्ट लेसन था, तो इसी बीच में फ्रेंच को यम हैमल बुलाते हैं और उससे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, पार्टिसिपल्स के विषय में क्वेश्चन पूछते हैं पार्टिसिपल्स के विषय में, लेकिन फ्रेंच बता नहीं पाता है और वह सोचता है, कहता है कि यदि मैं ऐसा जानता कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी भाषा को बैन कर दिया जाएगा तो मैं इसको सीखने के लिए क्या नहीं कर सकता था, यानी अपनी पूरी क्षमता, अपनी ऊर्जा उसमें मैं लगा देता। ओके। फिर जब वह बता नहीं पाता है तो चेयर को पकड़ करके बगल में खड़ा रहता है। ओके। फिर जो एम हैमल कहते हैं कि अल्सेस के साथ तो यही एक बुराई जुड़ी हुई है कि यह अपने हर कार को यानी ईच फंक्शन को या वर्क को टुमारो पर पुट ऑफ कर देता है, टाल देता है। ओके। ये एक बुरी चीज़ अल्सेस के साथ में जुड़ी हुई है। वह फ्रेंच को कुछ डांटते नहीं हैं, कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि वह कहते हैं कि आपको खुद अपने आप बहुत बुरा लग रहा होगा, आप कैसे महसूस कर रहे होंगे। ओके। तो यम हैमल कहते हैं कि आपको फ्रेंच अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे और अपने को फ्रेंच कहोगे और आपको फ्रेंच यानी अपनी भाषा ही नहीं आएगी तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर और कहेंगे कि आप फ्रेंच कहलाना पसंद करते हो लेकिन आपको अपनी भाषा आती नहीं है, यानी आपने ध्यान लगा करके नहीं पढ़ा है। और कहते हैं कि इसमें आप ही का दोष नहीं है, आपके पेरेंट्स भी आपके एजुकेशन के प्रति सचेत नहीं रहे, चिंतित नहीं रहे हैं। उन्होंने पैसे के लिए या तो आपको फार्म पर भेज दिया काम के लिए अथवा किसी मिल में लगा दिया जिससे कि वो आपको पैसे कुछ मिल सके उनको। और आपके पेरेंट्स के साथ साथ और तुम्हारे साथ साथ मैं भी कम दोषी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने गमलों में या अपने प्लांट्स में पानी देने के लिए भेज दिया करता था मैं, और जब कभी फिशिंग के लिए मैं जाया करता था तब आपको छुट्टी दे दिया करता था। तो इस प्रकार से इसके लिए मैं भी दोषी हूँ। देखिए यम हैमल भी कहते हैं, और इस तरह से यम हैमल एक एक करके फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते चले गए, जैसे मानो कि फ्रेंच उनके लिए कितना क्लियर हो, कितनी अच्छी भाषा हो, और वह अपनी उस फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा करते रहे और बताया कि ये संसार की सबसे सुंदर, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल भाषा है, और अपनी भाषा यानी अपनी मातृभूमि के समान है। अपनी भाषा हमारी आज़ादी की प्रतीक है, और यदि हम अपनी भाषा पर अपना होल्ड नहीं बना सकते या अपना होल्ड नहीं रख सकते हैं तो हम गुलाम हो जाते हैं। यानी गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी भाषा एक प्रकार से कुंजी यानी की का काम करती है। तो इस पर मुझे अपनी पकड़ बनानी चाहिए। और उस दिन चूँकि लास्ट लेसन था और उस लेसन में जो ग्रामर का पोर्शन यम हैमल पढ़ा रहे थे उसके ईच वर्ड को फ्रेंच बहुत अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि उसने इसके पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन बड़ी ही अटेंटिवली वो सुन रहा था और उसको हर चीज़ आ रही थी, और यम हैमल भी इतनी अटेंटिवली पढ़ा रहे थे जैसे मानो वह एक झटके से एक स्ट्रोक में ही उसको पूरा ज्ञान दे देना चाहते हूँ। ओके बच्चों, और जब ये टीचिंग का लेसन ख़त्म हुआ तो इसके बाद लेसन शुरुआत होती है राइटिंग की। और उस दिन राइटिंग के समय यम हैमल ने क्लासरूम के सभी बच्चों को एक कॉपी बांट दिया था, और उस कॉपी पर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस और फ्रांस अल्सेस। और वो कॉपी सभी बच्चे अपने डेस्क पर ऐसे लहरा रहे थे, ऐसे वो कॉपी दिख रही थी जैसे मानो या कोई झंडा हो
और सभी बच्चे उसको एक राड पर अपने डेस्क पर लगाए हुए हों। यानी ये शो करता है कि किस तरह से लेखक और उन बच्चों को अपने देश से अपनी भाषा से प्रेम रहा है। ओके, और पूरे कमरे में शांति थी, सब पूरा ध्यान मग्न थे, अपना कार्य कर रहे थे। वहाँ पर केवल पेपर पर बच्चों कलम के स्क्रैच की ही आवाज़ आती थी और इसी बीच में ये बीटल्स आ जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कमरे में उड़ने लगते हैं। कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है, यहाँ तक कि वह छोटे बच्चे जो प्रायः उसकी तरफ आकर्षित होते थे वह भी फिशिंग हुक को ट्रेस करने में लगे हुए थे और इस तरह से वह ध्यानमग्न थे जैसे मानो उनकी फिशिंग ट्रेस भी एक प्रकार से, यानी हुक ट्रेस, फिशिंग की जो हुक होती है बच्चों जिससे मछली फंसाते हैं या पकड़ते हैं, उसको वो ट्रेस कर रहे थे ट्रेस पेपर से। उसमें इतना मग्न थे जैसे मानो वह भी उनकी फ्रेंच लैंग्वेज हो, फ्रेंच भाषा हो। ओके, और छतों पर धीमे स्वर में कबूतर कू कू की आवाज़ कर रहे थे। फिर बच्चे कहते हैं या लोग सोचते हैं, फ्रेंच भी सोचता है कि क्या ये जर्मन्स के लोग या पर्शिया के लोग इन कबूतरों से भी कहेंगे कि ये जर्मन्स में ही कू कू की आवाज़ करें। ओके, फिर फ्रेंच अपने चेयर से देखता है यम हैमल को कि वो बिल्कुल एकदम मोशनलेस हैं और अपने क्लासरूम की हर चीज़ को वो देखते हैं। कभी फर्श को देखते हैं तो कभी खिड़की की ओर देखते हैं, कभी क्लासरूम को देखते हैं तो कभी उन दीवारों को देखते हैं, उन बेंचों को देखते हैं जो प्रयोग से एकदम चिकनी हो गई थी। वहाँ पर एक ही जगह पर उन्होंने 40 साल तक सेवा की थी और वह खिड़की से अपने बगीचे को देखते हैं जहाँ पर उन्होंने वालनट ट्रीज़ लगा करके रखा था, छोटे छोटे पौधे लगाए थे जो बड़े वृक्ष के रूप में हो गए थे। ओके, इन सभी चीज़ों को देख रहे थे कि जिनको उन्हें छोड़ना है, वो एक प्रकार से वे टूटे हृदय के समान थे। और इसी बीच में वह सुनते हैं कि कमरे में उनकी सिस्टर चल रही है, वह सामान को ट्रंक में पैक कर रही है क्योंकि उनको अगले दिन अल्सेस को छोड़ देना है। ओके, लेकिन वह बड़े ही धैर्यवान रहे। उस अंतिम पाठ में भी वो अपना पूरा लेसन लेने से नहीं रुके और राइटिंग के बाद में उन्होंने हिस्ट्री का लेसन लिया। वहाँ पर ओल्ड हाउजर था और अन्य लोग थे। ओल्ड हाउजर स्पीड में शब्दों को पढ़ रहा था, उच्चारण कर रहा था और इस तरह से कि उसके आवाज़ में रुदन और हंसी दोनों जुटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मानो पूरा क्लास रोने की स्थिति में हो। ओके, और लेखक कहता है, यानी जो फ्रेंच स्टूडेंट है वो कहता है कैसे उस दृश्य को मैं भूल सकता हूँ और कैसे मैं अपने उस लास्ट लेसन को भूल सकता हूँ, यह मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। इसी बीच में बच्चों 12 बज जाते हैं और 12 बजे चर्च की जो घड़ी है बजती है और 12 बजे एंजलस होता था, प्रार्थना होता था। और ठीक उसी समय पर पर्शिया के जो आर्मी थी, पर्शियंस लोग थे, अपनी ट्रम्पेट को, अपनी बिगुल को बजाते हुए स्कूल के पास तक आते हैं, खिड़की के पीछे खड़े हो जाते हैं और तभी यम हैमल अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं। एकदम बिल्कुल पीला दिखते हैं, लंबा सा दिखते हैं। ओके, और इसके बाद वो क्लास में एड्रेस करते हैं और कहते हैं माय फ्रेंड्स, यानी मेरे मित्रों। आई यानी कुछ कहना वह चाहते ही थे, तब तक उनका गला अवरुद्ध हो जाता है, कुछ वह बोल नहीं पाते हैं, जैसे मानो उनके गले में कुछ फंस गया हो। इसके बाद वो बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए पुनः ब्लैक बोर्ड की ओर अपने मुड़ते हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ पर वहाँ पर बाई ला फ्रांस लिखते हैं। और इसके बाद में वह अपने दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं और हाथ से हाव भाव दिखाते हुए लोगों से कहते हैं कि बच्चों, क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो योर होम, आप लोग अपने घर जा सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका इस पाठ का समरी। ओके, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।